सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों का स्वागत है लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। अब सबसे पहले मुझे मेरा ऑर्डर जो है एग्जिट करना है। ह्यूज लॉस हो गया है आज मेरे अकाउंट्स के ऊपर 150 क्वांटिटी पे 85,000 का लॉस अभी करंटली यहाँ पे रनिंग है। बट वी ट्रेड एज पर द सिस्टम। सो अब हम यहाँ से इस कैंडल के लो के पास, बिकॉज हमारा जो व्यू था वो गलत हो गया है। सो व्हाट इज द प्राइस 51,520। यहाँ से हम इसको डबल क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। 150 क्वांटिटी में हम अपना जो ऑर्डर है उसे बेसिकली सेल कर देंगे 51,520। 8,515 राइट। ओ ओके 51,515। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो वो प्लेस हो गया है। एंड देखो यहाँ पे मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है। आप मतलब ये नहीं सोच के चल सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट। कल को जाके मार्केट सीधा 10% भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। बट यहाँ पे आपको क्या चीज बचाती है पता है? यहाँ पे आप एक चीज देखो, ब्यूटीफुल तरीके से हम बच गए हैं आज। मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल मेरी लॉन्ग साइड की पोजीशन थी, वो आप सभी लोगों को पता है। उस पे अभी 4 लाख रुपए का लॉस चल रहा है। सेम टाइम पे मेरी निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन थी। तो अब आप समझ लो इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डायरेक्शन में ट्रेड होती है। सो अब देखो क्या हो गया यहाँ पे कि मेरी पोजीशन यहाँ पे काइंड ऑफ हेज हो गई। इसे कंप्लीट हेज तो नहीं बोलेंगे, बट अगर कोई बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होता है तो मैं बच जाऊंगा। मुझे इतना बड़ा कोई लॉस देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज लेट्स से गैप अप भी होता है तो उसमें मुझे बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट होगा, निफ्टी में मुझे उसके सामने थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, राइट। या जितना भी लॉस होगा वो बैंक निफ्टी मेरा कवर कर देगा। तो इस तरीके से काइंड ऑफ जो है वो मेरी पोजीशंस को मैं हेज करता हूं। एंड देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। अब उसे वो करीबन करीबन 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं। अब वो कम से कम 300 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी उसे रिसेंटली वेकेशन के ऊपर जाना था, तो उसने क्या किया कि उसने एक ऐसा ट्रेड बनाया। उसकी पोजीशंस करंट रनिंग थी, वो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। बट उसने इस तरीके से अपनी पोजीशंस को हेज करा कि एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को इतनी क्वांटिटी में इस तरीके से उसने बाय कर लिया कि उसकी सारी पोजीशन जो है वो हेज होगी। तो हेज होने का मतलब ये कि आपको एक फिक्स लॉस पता चल जाएगा कि अब मुझे जो है मेरा पे ऑफ ग्राफ इतना ही लॉस दिखाएगा और इससे ज्यादा मुझे जो है वो लॉस नहीं हो सकता है, राइट। तो अब वो सारी चीजें कब पता चलती है? जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, जब आपको 5 से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप सारी चीजें देख लेते हो, सारी चीजें फेस कर लेते हो, राइट। तो तब ये सारी चीजें आपको ना बेनिफिट देती है। तो ये भी मुझे ऐसे ही नहीं पता चला, मतलब इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न कि किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है जब आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इस पे मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, बट एक सेफ्टी नेट मेरे पास हो जाती है। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कि जब आप हेज रहते हो अपनी पोजीशन में। यहाँ पे आप लॉस प्रॉफिट देख सकते हो। 4,69,000 लॉस है एंड 5 लाख समथिंग जो है वो निफ्टी में मुझे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आप अभी देख सकते हो मेरे ज़ीरोधा अकाउंट्स में भी सेल साइड की पोजीशन है। मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, दूसरे जो अकाउंट्स है उस पर निफ्टी ट्रेड होती है। एंड आप ट्विटर पे जाके देख लेना, मेरा वेरीफाइड पीएनएल आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। अब देखो मार्केट का सिनेरियो आप देख लो। मैंने आपको ऑलरेडी कल समझाया था कि राइट नाउ माय व्यू ऑन द बैंक निफ्टी इज द बुलिश साइड, बट आपके हिसाब से तो मार्केट नहीं चलेगा। आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना है। आप जैसे बोलोगे वैसा तो मार्केट करेगा नहीं। बट एक चीज ये देखो कि हमारे जो लेवल्स हैं, जो हम लेवल ड्रॉ करते हैं, उसको मार्केट बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है और वहां से ही मार्केट ने जो है एक रिवर्सल दिया है। अब जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं ऐसे रैंडमली कहीं पे भी एंट्री एग्जिट नहीं कर देता।
मेरा बेसिकली ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि आई वेट, वॉच, देन व्हेन माय टाइम कम्स आफ्टर दैट आई प्लेस माय ट्रेड्स और आफ्टर दैट आई एग्जिट, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ। हड़बड़ी में आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब आज मार्केट अच्छा गिर रहा है तो मैं यहाँ पे, आप देखो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मेरा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आज बेसिकली निफ्टी एक्सपायरी है, आज हमने रिस्क बहुत कम लिया हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो अराउंड हमने 2.5 लाख रुपीस का रिस्क लिया हुआ है। इट मींस ओवरऑल कैपिटल का आप मान के चलो 0.5%, 5 करोड़ का कैपिटल है इस पे डिप्लॉय, और उसमें 2.5 लाख रुपीस का रिस्क है कि आज मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो सकता है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उतने में मेरे सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। एंड साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, बट आज एक अच्छी चीज है कि मेरे सारे जो लेग्स रनिंग है उसमें सब में मुझे अच्छा जो है मतलब डीके मिल रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ गुड। मतलब बिकॉज ऐसे डायरेक्शनल मार्केट्स में भी आपको अच्छा डीके मिलना इट्स हार्ड, बट अगर आपको मिल रहा है देन इट्स गुड फॉर योर सिस्टम। यही बताता है कि आपकी सिस्टम कितनी अच्छी है। आई थिंक मेरा जो ऑर्डर है वो स्किप हो गया है। ओ चलो देखो, ऐसा भी होता है कि आपका ऑर्डर स्किप हो जाता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला था तो मेरा ऑर्डर, मेरी प्राइस आई नहीं और मेरा ऑर्डर जो वो स्किप हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के ऊपर जाके इसको एग्जिट कर देंगे। अब मार्केट प्राइस में अब देखो मुझे कितनी बड़ी स्लिपेज आई। आप समझ लो जो मेरा ऑर्डर 70-80 हजार रुपए में मेरा लॉस होने वाला था, वहां पे मुझे 85, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी स्लिपेज आई इस पे। एंड इसकी वजह से आप मेरा लॉस भी दे सकते हो कि मेरा लॉस भी काफी इंक्रीज हो गया है। बट स्टिल मैं आपके सामने कीप एंड काम कैसे हूं, बिकॉज मैंने अर्लियर अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे हुए हैं। सो आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो माई सिस्टम, आई नो माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि अगर ये लॉस भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बड़े बड़े मैंने प्रॉफिट्स कैप्चर करे हुए हैं। सो लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम, आप इस पे कुछ कर नहीं सकते। एंड इट्स नॉट वेरी बिग अमाउंट फॉर मी, सो दैट ऑल्सो आई थिंक प्रीटी डोंट अफेक्ट मी ये क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैंने ऑर्डर आपके सामने ही लगाया था। तो कभी कभी ये होता है कि बैंक निफ्टी ट्रेड ही इस तरीके से होता है कि स्पाइक्स आ जाते हैं। अब जो मेरा ऑर्डर यहाँ पे 520 या उस पे कटने वाला था, वो मेरा ऑर्डर कटा आप समझ लो 70 पॉइंट नीचे, तो मुझे 70 पॉइंट की स्लिपेजेस आई यहाँ पे। सेम टाइम पे यहाँ पे भी मेरे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नेट पोजीशंस में एक बार स्क्वायर ऑफ करके। हाँ अब देखो यहाँ पे मेरी दोनों सेल साइड की पोजीशन आ गई। मैं यहाँ पे ट्रेड बुक पे दिखा देता हूँ आपको। हाँ 51, 477, 479 उसी प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। बहुत बड़ी स्लिपेजेस आई हुई है। आई थिंक इसके ऊपर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी ही वजह से स्लिपेजेस आ रही है, बिकॉज सेम प्राइस के ऊपर अब 10 या 15 करोड़ के ऑर्डर जाते हैं तो ऑब्वियसली स्लिपेजेस मेरे ख्याल से आनी ही है, क्योंकि एक प्राइस के ऊपर तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी फ्यूचर्स की मतलब लिक्विडिटी है नहीं है। आई डोंट नो, एक बार मैं देख लेता हूँ नेट पोजीशंस क्या चल रही है। तो अभी अराउंड 46, 47, 80,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। एंड इन माय अकाउंट्स टोटल मैंने पोजीशन जो वो क्लोज कर दी है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई थिंक यहाँ से मेरी सेल साइड की पोजीशंस मेरे बड़े अकाउंट्स में रनिंग है, बट मेरे स्मॉल अकाउंट्स में अभी कोई पोजीशन रनिंग नहीं है। दैट यू ऑलरेडी नो। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ हमने कहाँ से सेल साइड की पोजीशन बनाई है। यहाँ से बनाई है। और आज के वीडियो में मैं एक और भी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ से हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई है बेसिकली। सो अब यहाँ से हमें टारगेट कितना मिल सकता है, यहाँ तक का, राइट, इफ मार्केट फॉल। अब एक चीज यहाँ पे जो कंसर्न करने की जरूरत है कि ये सारी चीजें होने के बाद भी FIS स्टिल सेल कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो रीजन टू सेल इंडियन मार्केट्स, देयर इज नो बैड न्यूज ऑन द इंडियन मार्केट, बट स्टिल जो है FIS सेल कर रहे हैं। वी डोंट नो मतलब क्यों हो रहा है ये सब, पर ठीक है, लेट्स सी क्या हो सकता है। अब मैं अभी मॉर्निंग है इसीलिए बहुत ज्यादा से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे से ही बात करता हूँ। जब आप मेरा वीडियो आएगा इवनिंग का, उस पर मैं हाई एनर्जी के साथ आप सभी लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूंगा, बिकॉज मॉर्निंग में आपको थोड़ा बहुत धीमे बोलना चाहिए, राइट।
जब आप ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो तो आपकी एनर्जी जो है वो चली जाती है, बिकॉज अब मुझे पूरा दिन बहुत सारा और भी टास्क है वो कंप्लीट करनी है। या सो मार्केट काइंड ऑफ वर्क्स प्रीटी वेल। अब आज के वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी एक चीज़ सिखाता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है उसके बारे में। राइट अब अभी तक मैं जो लोगों को देख रहा हूँ ना, आप बहुत गलत तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैं एक चीज देख सकता हूँ कि मार्केट में रैली आनी कहाँ से स्टार्ट हुई है। राइट तो वो लेवल्स के आसपास जो है मैं बेसिकली एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज जहां से बाइंग होना स्टार्ट हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम उसी लेवल से मार्केट जो है वो या तो रिवर्स होता है और उस लेवल के ही ब्रेक होने से मार्केट और ज्यादा डाउन जा सकता है। तो मैं बेसिकली यही देखता हूं कि किस प्राइस से मार्केट ने जो है वो रैली देना स्टार्ट करा हुआ है और किस प्राइस से मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा हुआ है। अब लेट्स से मैं यस बैंक का एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। अगर लेट्स से मुझे ऊपर साइड के लेवल्स देखने हैं तो मैं यहाँ पे पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। आई थिंक चार्ट तो बहुत बुरा लग रहा है, बट स्टिल एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड चेक करते हैं कि किस तरीके से कैसे। अब देखो सबसे पहले जहां से गिरना स्टार्ट हुआ है तो ये इस लेवल से भी मार्केट गिरा है, वापस इस लेवल से भी मार्केट गिरा हुआ है एंड यहाँ पे इस लेवल से भी मार्केट गिरा हुआ है। राइट सेम टाइम पे हाँ, अब हम ये नहीं कर सकते कि इससे पहले कहां से मार्केट इंक्रीज हुआ है। राइट वो लेवल बेसिकली जब भी लेट्स से पहले ये हमारे पास ये लेवल्स थे, एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ। एक ये लेवल था, एक ये लेवल था कि यहां से मार्केट इंक्रीज हुआ है, बट जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए जो ये प्रीवियस लेवल है वो किसी काम के नहीं रहते। राइट तो आपको ये नहीं करना। अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ने कहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, कहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, वहां पे हमें जो है बेसिकली ये लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। आप ऊपर की साइड को एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, नीचे की साइड को एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। राइट सो दैट्स द सिंपल फॉर्मूला दैट आई फॉलो। अब देखो मेरी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी चल रही है, इट्स वर्किंग क्वाइट अ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई इतना ज्यादा हमें बड़ा लॉस नहीं दिखा रहा है। स्टिल जो मेरा ओवरऑल ड्रॉडाउन है आज का, इस पे जो मार्जिन अभी यूज हुआ है दैट इज अराउंड 2 करोड़ 24 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं ब्रोकरेज भी ऐड कर देता हूँ। तो IFL अकाउंट में मेरी जो ब्रोकरेज है दैट इज 1 रुपीज पर लॉट। राइट तो जितने भी लॉट्स चलते हैं उसके हिसाब से ब्रोकरेजेस मेरी जाती है। तो यहाँ पे आप समझ लो इतने लॉट्स अभी जो है वो करीबन मार्केट में मेरी पोजीशंस इतनी ओपन है ऑप्शंस में। एंड आज हमने कम रिस्क लिया है, बट लेट्स सी क्या होता है एंड आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बिकॉज जनरली मेरा जो अभी व्यू है मार्केट के प्रति, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में FIIs ने अच्छी बाइंग करी थी। सो मे बी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो रिवर्स कर सकता है एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी फ्यूचर्स, बट स्टिल ये एक फेक मूव हो सकता है मार्केट को ऊपर पहले ले जाने के लिए। बिकॉज FIIs क्या करना है कि पहले एक फेक मूव देंगे जिससे कि सारे एमेच्योर प्लेयर्स जो है, जितने भी प्लेयर्स अपनी बाई साइड की पोजीशन बना के खड़े हैं वो निकल जाए एंड उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट देंगे, जिससे कि क्या होगा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो है वो उस बाई साइड की रैली से हट जाए एंड देन फिर वही पूरा जो चंक ऑफ शेयर्स है उसको एंजॉय करें। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड एक बार हमारा अक्टूबर मंथ का PNL भी रिव्यू कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये देखना है कि सर आपके अकाउंट्स में अभी जो चल रहा है इस पे करंट क्या PNL है, तो उसको भी देख लेते हैं। एक बार मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे अक्टूबर मंथ में भी क्या गेन्स चल रहे हैं, क्या लॉस चल रहा है। सो अक्टूबर मंथ में हमारा अराउंड 2.4 लाख रुपीस का प्रॉफिट है एंड आज का अगर लॉस आप माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 1.4 लाख समथिंग। तो अभी भी स्टिल हम 1.4 लाख समथिंग के प्रॉफिट्स में रहने वाले। कल का हमारा लॉस कितना था एक बार वो देख लेते हैं। आई थिंक 26,000 समथिंग का कल का लॉस था। कल डेट कौन सी थी, 16 अक्टूबर। कल कितनी ब्रोकरेजेस लगी थी वो भी देख लेते। देखो मेरी 7,000 समथिंग ब्रोकरेज लगी थी, तो टोटल कल मेरा लॉस हुआ दैट इज 33,000 रुपीज समथिंग। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी सारी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा है। सो टिल प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ दो ही चीजें हैं कि कहाँ से
आपको आपकी पोजीशन मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको ये देखना है आपकी एंट्री कहाँ पे। ये दो ही चीज आपके हाथ में है जो मुझे इतनी सारी चीजें करने के बाद पता चला। बट एज अ रिटेलर आप क्या सोचते हो कि आप जो कर रहे हो वो 100% सही और ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। एंड फिर जब आपको लॉस होगा तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि यार मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन को रिस्पेक्ट करो। मार्केट नीचे जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन को रिस्पेक्ट करो। आपको ये अपने विचार कभी भी इंपोज नहीं करने मार्केट्स के ऊपर। मेरे विचार कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट क्या कर रहा है मुझे उसके हिसाब से ट्रेड करना है, राइट। बिकॉज ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। इट इज अ वेरी फेमस कोट, आई होप आप सभी लोगों ने सुना हो। एंड अगर आप इसी तरीके के लाइव वीडियोस चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के अमेजिंग मजेदार वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को सिखा पाऊं ऐसी मैं ट्राई करूंगा, इतना मैं टाइम निकालूंगा आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर वीडियोस चाहिए कि नेक्स्ट वीक के लिए या अभी कौन कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। Till then, keep watching, keep learning. Thank you so much. Bye bye.